अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ और आज मैं आपसे बात करूँगी सितारों पर। जनाब, मेरा स्टार जो है वो कैंसर है। तो आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका क्या स्टार है, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन अपने स्टार्स पे मतलब जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में या वीकली न्यूज़पेपर्स में जो छप के आता है जनाब कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, कौन कौन उस पर बिलीव करता है, किस किस को लगता है कि हाँ जी जो उसके सितारे में लिखा था वो हुआ उसके साथ। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे अलावा भी कितने लोग हैं जो इसको सच मानते हैं और कितने लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं ये इतना भी नहीं होता। जिस मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, हाँ होता है सितारों का असर आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको नाक की सीध में लेके चलना शुरू हो जाएं कि जो इसमें लिखा है वही होकर मुझे वही करना है या मुझे उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। वैसे ये काफ़ी मुश्किल काम है। हिम्मत है उन लोगों की, दाद देती हूँ उनकी हिम्मत को जो इसको लाइक मान के चलते हैं और जो उनके स्टार्स के अगेंस्ट लिखा हुआ आता है वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं कि नहीं इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा कि मेरे सितारे में आज ये लिखा था। तो मैं तो कभी कभी अपने सितारों वैसे तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार जिस तरह कोई संडे न्यूज़पेपर सामने आ जाता है, संडे मैगजीन के सामने आ जाता है तो उसमें एक पेज होता है ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो कभी कभी मैं उसको पढ़ती हूँ या जो दिन गुजर चुके होते हैं मैं उनके साथ उसको कंपैरिजन करती हूँ कि हाँ ये दिन गुजर चुके हैं और इसमें मेरे स्टार में ये लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था। अगर कोई मतलब कोई होता है कि हाँ लगता है कि यार ये इसके करीब करीब था तो ओके हाँ ठीक है। और मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं होती हैं, मतलब जिन्हें देख के लगता है कि नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पर स्टार मेरा यही कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखिए हर इंसान मुख्तलिफ है तो हर इंसान का जो बर्थ का टाइम डिफरेंट है उसके तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो फर्क होता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि A to Z वो सब लोगों के लिए एक ही जैसा होगा। जनाब कभी कभी छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको नहीं मिल रही होती हैं, वो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वेस्ट करा देती हैं। कि अल्लाह जाने अब ये चीज़ कहाँ से मिलेगी हमें। मैंने तो जब भी सोचा कि ये जो मेरा स्टार कह रहा है ना आज देखती हूँ इसके मुताबिक कुछ करके, मेरे से तो वो काम मतलब पूरा होता ही नहीं है ना कि कभी मान लो कि चलो यार ये मेरा सितारा जो है ये कह रहा है, ये किसी यकीनन जिसने भी उसको बनाया है या जिसने भी उसकी जो भी डिटेल्स लिखी हैं उसने कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ स्टडीज़ करके किसी न किसी हिसाब से ही लिखी हैं। तो चलें आज इस हिसाब किताब के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, लेकिन हमेशा फेल होती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं पाता। हाथ नहीं दिखाया मैंने आज तक किसी को, मतलब मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। शायद लोग ये भी करते हैं कि हाथों की जो लकीरें हैं उन्हें स्टडीज़ कराते हैं ये जानने के लिए कि उनकी किस्मत में क्या क्या है, लेकिन किस्मत तो कभी भी बदल सकती है ना, वो तो अल्लाह के हाथ में है। आज हमारी लकीरें कुछ कह रही होती हैं, कल हमारी लकीरें अल्लाह के हुक्म से कुछ और कहना शुरू कर देंगी, तो उसमें हम क्या कर सकेंगे।
अगर मैं ये मान के चलना शुरू कर दूं कि मेरे हाथ की लकीरें कहती हैं कि जी मेरे पास बहुत पैसे आने वाले हैं और मैं कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनने वाली हूँ, और जबकि मुझे पता है कि यार मेरे तो इतने वसाइल ही नहीं है, तो मैं कैसे हाथ की इस लकीर की इस बात को मान लूँ। और फिर मुझे मतलब ऐसा कुछ होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो लेकिन लोग लोग इस पे यकीन करते हैं और इस पे चलते भी हैं, पा भी लेते हैं अक्सर लोग। शायद ये उनकी मोटिवेशन होती है कि हाँ मेरे हाथ की लकीरों में है, तो यकीनन यकीनन मैं इसको पालूंगा। जनाब आजकल सर्दी बड़ी शदीद वाली है और सुबह सुबह बिल्कुल आंख नहीं खुलती, रात को नींद नहीं आ रही होती और सुबह आंख नहीं खुलती। ये मतलब जाहिर है जब रात को सोएंगे नहीं तो सुबह कहाँ से आंख खुलेगी हमारी। और सुबह बेचारा जब अलार्म बज रहा होता है बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और कर करके ना पूरा घंटा गुजर जाता है। और फिर शिट यार लेट हो गए, भागो भागो भागो, बस फिर भागो भागो ही होता है। आप लोगों में से किस किस के साथ ये होता है कि जनाब अलार्म बज रहा था और आपका जो उठने का टाइम है वो हो चुका है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं 5 मिनट सो लूँ। परसों तो मेरे साथ ये हुआ, मैंने कहा यार 5 मिनट सो लेती हूँ, और वो जनाब जिस वक्त मेरा अलार्म बजा उस वक्त हो रहे थे 7, और फिर जब मेरी आँख खुली उस वक्त हो रहे थे 11। और मतलब मुझे मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये 5 मिनट इतने लंबे और इतने गहरे हो गए कि मुझे एक लम्हे को भी एहसास नहीं हुआ कि जो है वो टाइम 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। इतनी गहरी नींद आई मुझे। तो आप में से कौन कौन से लोग हैं जो इसी तरह की गहरी नींद सोते हैं और 5 मिनट का सोच के बस 5 मिनट सो जाता हूँ और फिर उठ जाऊँगा, और फिर वो 5 मिनट जो हैं वो कई घंटों पे मुहीत हो जाते हैं। और जब हम सोना चाह रहे होते हैं कि मतलब सोए रहे हैं, आज हमारे पास करने को कोई काम नहीं है या आज हमारी छुट्टी है तो आज हम छुट्टी बनाते हैं, तो उस दिन जनाब ये हमारी जो नींद है वो कहती है कि कौन आप लोग कौन है। मतलब मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि जब मैं चाहती हूँ कि अब मैं सोई रहूँ कुछ देर मजीद, उस वक्त नींद कहती है कि नहीं सॉरी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती इसमें। और जब मैं चाह रही होती हूँ कि नहीं अब मैं उठ जाऊँ, और उस वक्त नींद कह रही थी नहीं 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 ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अभी सोई रहो अभी सोई रहो। तो कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों का शिकार है? हाँ मतलब कि कौन कौन से लोग हैं जो बेचारे मेरी तरह, बेचारे तो नहीं है मतलब मेरी तरह स्ट्रगलिंग है अपनी नींद के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, और फिर यार बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, और ये हालात हो जाती है। मैं अक्सर अम्मी रात को रूम में आके झांकती हैं तो कहते हैं सोई नहीं हो अभी तक, जाग रही हो? जी अम्मी बस नींद नहीं आई। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। जी अम्मी पढ़ रही हूँ। अच्छा, और फिर अम्मी थोड़ी देर के बाद आकर देखेंगी कि बच्चे सो गए नहीं सो के, बच्चे जो है वो उसी तरह उल्लू की तरह जाग रहे होते हैं। और इवन मतलब लोग कहते हैं कि जी मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा होता है तो इसलिए आपको जो है वो नींद नहीं आ रही होती, इसको साइड पे रख देंगे तो नींद आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी फ़ोन जो है वो आप साइड पे रख लें, नींद में नहीं आना तो उससे नहीं आना, उसने पक्की दुश्मनी बना ली होती है और कहती है कि जो जो मर्जी कर लें जनाब, आज तो मैंने बिल्कुल नहीं आना, मैं फिर किसी दिन आने का सोचूंगी। और बल्कि एक दिन तो ये दोनों मेरी जो दोनों बहनें हैं ये दोनों जाग रही थी और मैं इनसे कह रही थी कि यार सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और हर थोड़ी देर के बाद मैं उनसे कह रही थी तुम लोग चुप नहीं करोगे, तुम लोग सोगे नहीं। और जब ये दोनों सो गई तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो वो सुबह मुझे कहती है कि रात को तुम हमें कह रही थी कि सो जाओ मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, और जब हम सो गए तो तुम खुद जाग रही थी। मैंने कहा यार बस वो जब मैं कह रही थी सो जाओ तुम लोग सोई नहीं, तो अब उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मेरे साथ तो जनाब इस तरह के मामला हो जाते हैं कि जब मैं सोना चाह रही हूँ नहीं सोई हूँ तो उसके बाद फिर नींद भी कहती है कि सॉरी बजी अब आप जो है वो जागती रहे, अब हमने नींद कहती है अब मैंने नहीं आना। मैं जब सो रही होती हूँ उसमें कहती हूँ कि हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो, ना रोशनी हो, ना कोई बातें कर रहा हो, ना टीवी चल रहा हो, कुछ भी ना हो। तो जो
जाहिर है जो लोग जाग रहे होते हैं फिर वो तो टीवी भी देखेंगे, वो बातें भी करेंगे, वो बेचारे मेरे लिए गूंगे थोड़े होकर बैठ के जाएंगे कि ये सो रही है या ये नहीं जा रही है तो जनाब हम नहीं बातें करते या हम नहीं जागते। अब जो जाग रहा है वो तो जाग रहा है ना। तो जनाब फिर क्या कर सकते हैं, मनाते ही रह जाते हैं फिर हम एक दूसरे को कि यार सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं तो मतलब मिन्नते तल्ले शुरू हो जाते हैं कि यार सो जा दो। नींद वाला तो सच में कोई सही मजाक होता है मेरे साथ। तो ये चैनल एक्चुअली मतलब इस चैनल पे मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं, लाइक मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मेरे 2 भांजे, नहीं 2 सॉरी भांजे नहीं भतीजे, भाई भाभी में से किसी ने सुन लिया ना, मेरे 2 भतीजे और 2 भतीजियाँ हैं। और हम जो हैं वो सारे मिलके इस पे वर्किंग करते हैं। बच्चे क्योंकि छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो वो जब उनको मौका मिलता है वो मेरे साथ कुछ ना कुछ करा लेते हैं। तो आपको कभी ना कभी इस चैनल पे वो लोग भी नज़र आ ही जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो ही जाएंगे हम सारे। तो क्योंकि एक तो ठंड बहुत है, गैस आने का नाम नहीं लेती है, गैस आती नहीं है और कोई बिस्तरों में से निकलना नहीं चाहता। इतनी ठंड में हम भी जाते थे स्कूल, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो स्कूलिंग थी या अब के जो बच्चों की स्कूलिंग है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब पता नहीं इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली, शक्ल मैंने आप लोगों की दिखी नहीं ना, आप लोगों को अपनी दिखाई। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अपनी राय मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि मेरा जो चैनल है वो बढ़ सके और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँ। और अब मेरा जब नेक्स्ट डे ऑफ आएगा तो मैं आपके लिए बनाऊंगी अपने वार्डरोब की, और तो मैं आपको अपने शूज़ दिखाऊंगी कि मेरे पास किस किस तरह के जूते हैं, क्या कलेक्शन है मेरे पास जूतों की। और फिर किसी दिन आपसे अपने कपड़ों की कलेक्शन शेयर करूंगी और इसी तरह आप लोगों का दिमाग खाती रहूंगी। आप सबसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।